हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं लाला और आप मेरे साथ आज सीखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। आज हम लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, एप्लीकेशंस के साथ। वैसे तो लीनियर इक्वेशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन बुकिश और रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो हमें इसकी पहली मिसाल मिलती है वो चाइनीज़ मिंग डायनेस्टी से मिलती है। मिंग डायनेस्टी जो थी चाइनीज़ की, दिस वाज अ वेरी वाइब्रेंट डायनेस्टी। मिंग डायनेस्टी के अदवार में चाइनीज़ ने इल्म फ़ज़ल में बहुत कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें से एक मैथमेटिक्स भी थी। वहाँ से लीनियर इक्वेशंस की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का आगाज़ हुआ। के बाद 1844 में थ्योरी ऑफ एक्सटेंशन आई और इसमें फंडामेंटल मॉडर्न टॉपिक्स वो आए। इसके बाद 1948 में जेम्स जोसेफ ने मैट्रिक्स की टर्म इंट्रोड्यूस की और मैट्रिक्स ऑपरेशंस की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, उनको मैनेज करना बहुत इजी हो गया था। इसके बाद कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने टेंसर्स इंट्रोड्यूस किए थे मैथमेटिक्स में। आपको बताता चलूँ कि टेंसर्स जो हैं वो आपकी जितनी भी मॉडर्न जीपीयूज़ हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एल्गोरिथम्स हैं, उसकी एक बुनियादी जुज़ है। और इसी की वजह से हमारे पास जो हमारी आजकल की यंग जनरेशन, गेमिंग जनरेशन्स हैं, वो जो हाई एंड जीपीयूज़ यूज़ करते हैं, वो पॉसिबल हुए हैं। और हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं, जिसके पास कैपेसिटी है हाई प्रोसेसिंग पावर की, वो पॉसिबल हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहले आते हैं लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। जब भी आप एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, आपके पास हमेशा एक सीधी लाइन आएगी। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन की और इसको प्लॉट करके देखते हैं कि ये लाइन को फॉलो करता है कि नहीं। आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपको प्लॉटिंग का नहीं पता तो काइंडली कमेंट कर दें नीचे। मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा प्लॉटिंग के बारे में, जिसमें हम डिटेल से प्लॉटिंग पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हमने इसको प्लॉट किया, ये एक स्ट्रेट लाइन बना है। अब हम इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिससे आपका ये लाइन वाई एक्सिस को टच करता है। आप इसको रेड कलर में देख सकते हैं, वाई एक्सिस को टच करते हुए। इसके बाद एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिससे ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करता है। आप फिगर में अगेन देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को ग्रीन पॉइंट जो कि एक्स -1 पे और वाई 0 पे है, वो टच कर रहा है। अब हम देखते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन को। हमने एक इक्वेशन लिया, यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और हम इसको प्लॉट करते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। इट मीन्स दैट दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। हम एक दूसरा एग्जांपल प्लॉट करते हैं और अगेन हम देखते हैं कि दिस इज नॉट अ लाइन। आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी डाली हैं लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस की। तो इन एग्जांपल्स को देखते हुए हमने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया है और वो ये है कि जब भी हमारे पास x की डिग्री यानी x के ऊपर जो पावर है वो 1 से ऊपर हो, 1 से ज़्यादा हो, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होता, वो एक नॉन लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहाँ से हमारे पास लीनियर इक्वेशन की एक कंडीशन आ गई जो आपने जहन नशीन कर लेनी है। अब हम देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन को कितने फॉर्म्स में लिख सकते हैं। नंबर वन, स्टैंडर्ड फॉर्म में टू वेरिएबल्स की एक लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं।
हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आपके पास यहाँ पे ए बी और सी इंटीजर्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, एंड एक्स एंड वाई आपके पास वेरिएबल्स हैं। अगर आपको वेरिएबल्स का आइडिया नहीं है तो काइंडली कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा वेरिएबल्स के बारे में। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम देख सकते हैं वेरिएबल्स ऊपर एग्जांपल में रेड में हाईलाइट किए हैं। इसी तरह नीचे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं एक्स और वाई टू वेरिएबल्स हैं इसमें, और ए बी और सी को रिप्लेस किया है 6 2 और 5 ने। अगर आप इस तरह के दो इक्वेशंस लिख दें एक साथ तो उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। अब हम आते हैं दूसरे फॉर्म की तरफ। लीनियर इक्वेशन की दूसरी फॉर्म को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम आसानी के लिए लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जिसमें m आपके पास स्लोप है और b आपके पास y इंटरसेप्ट है। आपको याद रहे कि y इंटरसेप्ट क्या होता है। हमने डिस्कस किया है कि y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिससे कोई भी लाइन y एक्सिस को कट करती है। अब आपके पास इस फॉर्म की एग्जांपल हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको वेरीफाई करने के लिए कि एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, हम इसको प्लॉट करते हैं। हम इसको जब प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाती है और आप देख सकते हैं इस लाइन की स्लोप हमारे पास 2 है, और आप देख सकते हैं कि इसने y इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेप्ट किया है y एक्सिस को। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी स्लोप 2 है और इसने इंटरसेप्ट किया है 2 पे। इसके बाद हम एक तीसरी एग्जांपल देखते हैं। अब हम जाते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इस इक्वेशन की स्लोप हमारे पास 1 है और इंटरसेप्ट 2 है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0.5x प्लस 2। इसको हम प्लॉट करते हैं और अगेन हम देखते हैं। अब आपने दो पॉइंट्स ऑब्जर्व करने हैं कि जब हम इंटरसेप्ट को चेंज करते हैं तो लाइन हमारे पास शिफ्ट होती है। इसी तरह जब हम स्लोप को चेंज करते हैं तो हमारे पास लाइन की जो ग्लाइड है वो चेंज होती है। अब हम जाते हैं तीसरे फॉर्म की तरफ जिसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास y माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद हम देख सकते हैं कि अगेन दिस इज अ लाइन और ये इंटरसेप्ट कर रहा है -1 पे। अब आपको यहाँ से इंटरसेप्ट नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज करना होगा, एंड आई विल लीव दैट टू यू। आप इसको ट्राई करें और कमेंट्स में बता दें। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक लीनियर इक्वेशन को नॉट ओनली 2 डायमेंशन बट इन 3 डायमेंशन भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में है, x, y और z की फॉर्म में। 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस को जब हम 3D प्लेन्स पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक 2 डायमेंशनल प्लेन आ जाता है जिसको आप लाइट ब्लू कलर में देख सकते हैं। अब हम जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ, और FSC के बच्चों के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता चलूँ। फिजिक्स में आपने ओहम लॉ पढ़ा होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I इज इक्वल टू V बाय R। I आपके पास करंट है, V आपके पास वोल्टेज है और R आपके पास रेजिस्टेंस है। तो चलिए देखते हैं इसको कि ये कैसे एक लीनियर इक्वेशन है। अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो आपके पास एक लाइन आती है और उस लाइन का स्लोप होता है 1 ओवर R और उसका इंटरसेप्ट 0 से पास हो। हमारे कुछ दोस्त जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुके हैं वो कहेंगे कि रियल लाइफ में ओहम लॉ तो फॉलो नहीं होता। दैट्स अ टॉपिक फॉर द फ्यूचर, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब के लिए हम आते हैं कि हम इसको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में जो मैंने आपको अभी बताई हैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वाकई लीनियर इक्वेशन है कि नहीं।
एक तो आपको ग्राफ से पता चल गया, ग्राफ के अलावा हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आते हैं और देखते हैं कि ये उस फॉर्म में हमें कैसे दिखता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था कि हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम हमारे पास स्लोप होता है, सी आपके पास इंटरसेप्ट है। तो इसी तरह ओहम्स लॉ को मैं रीअरेंज करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/r इंटू वी प्लस 0। अब आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास ये जो लाइन है ये 0 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और हमारे पास स्लोप क्या आ रहा है 1/r। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ और हम ह्यूमन ब्रेन सेल की इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि लीनियर इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ह्यूमन ब्रेन सेल के रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ से उसको कुछ इनपुट मिलती है, वो फिर उसको प्रोसेस करता है और उसकी एक आउटपुट होती है। उसके बाद एक और न्यूरॉन होता है, फिर एक और न्यूरॉन होता है और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स कंबाइन होके आपका नर्वस सिस्टम बनता है। तो चलिए हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, इसको इनपुट आ रही हैं दो, इसको हम रिप्रेजेंट करें एक्स और वाई से, और वो जो इनपुट्स हैं उनकी कुछ वेट्स हैं। वेट्स क्या होती हैं? जब कोई आपको फॉर एग्जांपल पिंच करता है आहिस्ता से तो आपको कम फीलिंग आती है। अगर आपको कोई ज़्यादा पिंच करता है, जैसे नीडल से पिंच करता है आपको कोई, तो आपको ज़्यादा फीलिंग आती है। जितनी आपको कोई ज़्यादा पिंच करता है उतनी ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं। तो हमारे पास जो वेट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसी हैं और हमारे पास ये न्यूरॉन कोई आउटपुट जनरेट करता है जिसको हम जी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू फर्स्ट वेट इंटू एक्स प्लस सेकेंड वेट इंटू वाई। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। आप इसको प्लॉट करके भी चेक कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन और आपके काफ़ी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और स्पेशली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के जो मॉडल हैं इसी उसूल को देखते हुए बनाए जाते हैं। तो कैसा लगा आपको एक ह्यूमन न्यूरॉन बना के और उसकी इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट करके? मज़े की चीज़ है ना।